जय हिंद दोस्तों। हम लोग एसएससी जीडी पीवाईक्यू सीरीज में चल रहे थे। चलते हैं एक और नई सीरीज में और देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए थे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कहा गया हमसे कि सरिता को 720 अंकों की उम्मीद थी, लेकिन उसे 675 अंक मिले। उसने अपनी अपेक्षा से 5% कम अंक प्राप्त किए। 90% अंक प्राप्त करने के लिए कितना स्कोर करती है? एक बात समझिए, क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, देखो तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। कितनी उम्मीद थी? 720 अंकों की। मिले कितने? 675। मींस अगर देखा जाए तो कितने कम मिले, यही तो चेक करना है। तो देख लेते हैं, 720 माइनस 675 दिखाई दे रहा है हमें यहां पर सीधा सीधा कि उसको 45 अंक कम मिले। ये उसे कम अंक मिले हैं, जो कि कंडीशन दी गई थी उसमें पता चल गया कि इतने कम अंक मिले। अब कहा यह गया कि उसने अपनी अपेक्षा से 5% कम अंक प्राप्त किए। एक्चुअल में उसको ये कमी है और परसेंटेज में उसकी कमी है 5%। तो कह सकते हैं हम कि 5% की जो वैल्यू है वो 45 के बराबर है या नहीं? पूछा क्या गया? 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंकों का आवश्यकता होगी? 90 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, 5 की आपको दी गई, तो सीधी सी बात है 1% की वैल्यू यहां से आपको दिखाई दे रही है 9 हो जाएगी। तो 90% की वैल्यू सीधी सीधी कितनी हो जाएगी? 90 मीन्स 810। बस यही आपका आंसर बन जाएगा। मीन्स डी वाला हमारा आंसर बन जाएगा। तो सीधी सीधी जो कंडीशन आपको दी गई थी, बस उसी कंडीशन पर हमें चलना था और कुछ भी स्पेशल काम नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या दी गई। बोर्ड मास अप्लाई कराया गया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कर लेते हैं सॉल्व। यहीं से शुरुआत कर देते हैं। 15 सत्ते 105, 105 7, 112 बटे 15 डिवाइड बाई 4/9। अच्छा, यहां पर ध्यान दीजिए ऑफ है। अच्छा, ऑफ का इनटू लगा देंगे तो आप लोग फिर आगे कंफ्यूज होंगे कि भाई ऑफ डिवाइड पहले सॉल्व किया इनटू बाद में, तो याद रखना कि यहां इनटू नहीं ऑफ है। अब कंडीशन देखते हैं। 40 7 47 बटे 10 प्लस 25 और 1 26 बटे 5 प्लस, यहां पर इसको यहीं पर सॉल्व कर दो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सीधा सीधा 11 दूनी 22 और टोटल जो आप बना रहे हैं एलसीएम 33 है, तो 11 दूनी 22 और 4 दिया 12। तो 22 में से जब आप 12 माइनस कर रहे हैं तो सीधा सीधा बचा कितना? 10 बटे 33। यहां पर तो यही कंडीशन रहेगी केवल और केवल 10 बटे 33। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर। तो 10 एलसीएम और 10 का मतलब हो गया, ये तो 47 ही रहा, 5 दूनी 10, 26 दूनी 52 और 47 प्लस 52 मीन्स 99। तो 112 बटे 15 डिवाइड बाई 4/9। अब ऑफ को इनटू कर देते हैं यहां अभी के लिए। 99 बटे 10 प्लस 10 बटे 33। 9 से ये कटता हुआ दिख रहा है, 11 और कटता हुआ दिख रहा है क्या? तो काट दो इसको यहीं पर, और ना भी काटना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, काट दीजिए। 2 और 5 कर देते हैं। 112 बटे 15 इंटू 5 बटे 22। इसको काट दीजिए, 3 बार कट रहा है, 2 से काट दो, ये 11 बन जाएगा और यहां पे बन जाएगा कितना? जब 2 से काट रहा है 2 पंचे 10 और 11 2 6 12 56 प्लस 10 बटे 33। ये कंडीशन यहां पर बची हुई है। अब ध्यान दीजिए कि नीचे जब आप इंटू कर रहे हैं तो 56 इंटू 1 56 ही रहेगा, 11 इंटू 3 33 हो जाएगा। तो 56 प्लस 10 मीन्स 66 डिवाइड बाई 33 और ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 2 मीन्स सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा।
तो सीधा सीधा सिंप्लीफिकेशन की कंडीशन थी, बस सॉल्व करने की है। जैसे आप सॉल्व करेंगे, इसमें बस इतना ध्यान रखना कि बोर्ड मास को अप्लाई करके चलेंगे। हमेशा जब भी सिंप्लीफिकेशन आप सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास के बिना नहीं चलेंगे, बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे। और कैलकुलेशन करते समय बहुत बारीक बारीक मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि 10 की जगह 12 लिख जाता है या 15 लिख जाता है, या 10 को 11 लिख गए, या एक ही लिखा छूट गया, तो आंसर बदल जाएंगे। तो बेहतर कंडीशन है कि आप ऐसी गलती ना करें। छोटी छोटी मिस्टेक को ध्यान देकर चलना। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास तो सभी लगाते हैं, कोई एक स्पेशल नहीं लगाता है। जितने लोग भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं सभी बोर्ड मास अप्लाई करते हैं, लेकिन गलतियां कहां पर होती हैं? वो सारी की सारी मेन गलती होती है छोटी छोटी डिजिट्स पर। तो उस गलती को ध्यान रखना, बचा हुआ आपका बोर्ड मास का आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। एक दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 1716 रुपए में बेचा। अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसने 25% का लाभ अर्जित किया होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है? ध्यान दीजिए, अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी, तो 12% का मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं 4 से काट दो, 4 तिया 12 और ये 25। मीन्स कंडीशन ये है कि अगर मार्क प्राइस 25 होता तो सेलिंग प्राइस 22 होता, क्योंकि 25 पर 3 की छूट है तो 22 बचा। वस्तु को 1716 रुपए में बेचा, आपको 22 की वैल्यू दे दी गई थी 1716। यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि सीपी कितना है। जब आपको 22 की वैल्यू मालूम है, या सीपी नहीं तो मार्क प्राइस तो निकाल ही सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो कुछ दिया नहीं गया, डिस्काउंट दिया गया था, तो डिस्काउंट से हम लोग मार्क प्राइस तो निकाल ही सकते हैं। मींस 25 की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। तो 25 की वैल्यू 1716 डिवाइड बाई 22 इंटू 25 कर देते हैं। तो जब भी कंडीशन आप इस तरह से लेकर चल रहे हैं, एक बात का विशेष ख्याल रखें कि जब भी कंडीशन आप इस तरह से लेकर चल रहे हैं, या तो 100 के बेस पर कर लें, और अगर आप 100 के बेस पर नहीं कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं परसेंटेज के बेस पर यानी फ्रैक्शन के बेस पर, तो कैलकुलेशन में याद रखना कि जैसे 25 है तो 25 की वैल्यू आपको निकालनी है, फिर 100 की नहीं निकालनी है वहां पर। तो फ्रैक्शन और 100 दोनों चीजों को आपस में शामिल नहीं करना। बेसिक बात इतनी थी कि 22 से डिवाइड करना है, कर दीजिए। तो कितना जा रहा है? ये जाता दिख रहा है कितनी बार? 7 बार जा रहा है। 22 सत्ते 154, 154 का मतलब हो गया 17, और 17 का मतलब हो गया 8 बार। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 78 इंटू 25। हमें पता चल गया कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना है, 78 इंटू 25। अब कंडीशन यहां पर खत्म नहीं हुई, कहा यह गया कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। अगर उसने छूट नहीं दी तो प्रॉफिट 25% है, दैट मीन्स 1/4। मीन्स अगर सीपी 4 है तो एसपी 5 होगा या नहीं? पूछा क्या गया? वस्तु का लागत मूल्य कितना है, यही तो पूछा गया भाई। अब एक बात समझिए, क्यों हमें मार्क प्राइस निकालना पड़ा, उसका रीजन। कहा यह गया कि अगर उसने कोई छूट नहीं दी होती, तो अगर छूट नहीं दी होती तो सेलिंग प्राइस वही तो होता जो वस्तु का मार्क प्राइस है। हमें पता चल गया कि अगर कोई छूट नहीं दी गई होती तो सेलिंग प्राइस ये होता। जब कोई छूट नहीं होती, नो डिस्काउंट, तो सीधी सी बात है सेलिंग प्राइस ये होता। 5 की वैल्यू आपको पहले से ही मालूम है, 5 की वैल्यू आपको मालूम है 78 अप इंटू 25। तो 4 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो सीधी सी बात है 78 इंटू 5 इंटू 4। 5 क्यों? 5 से डिवाइड करोगे तो 25 5 बार जाएगा, 5 चौको 20, 20 78 दूनी 2 16 और 2 सत्ते 14 और 1 15, 156 मीन्स 1500
60, यही वाला हमारा आंसर हो जाएगा। केवल और केवल चूंकि नीचे जगह नहीं थी इसलिए हमने सीधा सीधा मुंह जबानी कैलकुलेट कर दिया। आप लोगों को अगर इससे दिक्कत हो तो आप नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से करते हैं। देख लेते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को, क्या दी गई। एक समूह में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है। एक बात समझिए, आपको 35 छात्रों की औसत ऊंचाई दी गई, मींस इनकी टोटल ऊंचाई 156 गुणे 35 होनी चाहिए। अब वहीं पे 35 का नहीं आता है, टेबल नहीं आता है या गुणा नहीं करना, तो सीधे सीधे कैसे कर सकते हैं कि 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 5 लिख सकते हैं। पहले 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 का गुणा तो करना आता ही। तो सीधी सी बात है, 7 6 42, 4 7 5 35 4 39, 7 एकम 7 10 92 गुणे 5। अब सीधी सी बात है, उसके लिए भी फिर ट्रिक लगती है, या तो 10 920 कर दो, उसका आधा कर दो। अगर 5 का भी नहीं कर पा रहे हो, नहीं तो 5 का गुणा कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि 5 का गुणा करना बहुत ज्यादा टफ पड़ेगा। 5 दूनी 10, 45 और 1 46, 4 5 5460। हमें पता चल गया कि इन लोगों की जो टोटल है वो है 1560, जो टोटल ऊंचाई है वो है 1560। अब एवरेज हाइट दी गई 8 स्टूडेंट की, और कहा यह गया कि ये 8 स्टूडेंट लीव द ग्रुप। इन स्टूडेंट ने ग्रुप को छोड़ा है, तो जो छोड़ गए हैं उन 8 की टोटल कितनी हो जाएगी, 154.5 इंटू 8, मीन्स 0 का 4 लगा दीजिए, 8 चौको 32, 4 36, 3 8 45 3 43, 8 एकम 8 4 12, 1236। हमें पता चल गया कि इन 8 लोगों की जो टोटल आयु है, जो टोटल हाइट है वो कितनी है, 1236। अब कंडीशन ये है कि 13 स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज हाइट 158 सेंटीमीटर ज्वाइन द ग्रुप। जो 13 स्टूडेंट हैं इनकी एवरेज हाइट है 158, तो इनकी टोटल हाइट कितनी हो जानी चाहिए, इनको कैलकुलेशन इतनी बड़ी दी है। अब खुद ही देख लीजिए आप लोग, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई अपनी तरफ से हमने वैल्यूज नहीं दी कि जो वैल्यू टफ करने के लिए क्वेश्चन को हमने अलग से अप्लाई कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर क्वेश्चंस का पैटर्न आप अगर इतने सारे जितने भी सीरीज हम लोगों ने लगाई है, अगर इन सीरीज में आप एक बात का ध्यान दें कि क्वेश्चन सारे सेम है, लगभग उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा सा आगे पीछे किए जा रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज बदली जा रही हैं, पर वो क्वेश्चन को टफ कैसे कर रहे हैं कि वो कैलकुलेशन बहुत अजीबोगरीब कर दे रहे हैं, इस तरह से कैलकुलेशन। अब बैठ के करो, टाइम वेस्ट खुद ब खुद होने लगेगा, किसमें, कैलकुलेशन में। तो बेहतर है कैलकुलेशन आप जितनी फास्ट कर लेंगे उतना अच्छा आपका पेपर हो जाएगा। कर दीजिए, 104 65 और 10 75 13 7 20, मीन्स 20 54। हमें पता चल गया कि जो 13 लोग हैं उनकी जो टोटल हाइट वो है 2054। अब कंडीशन यही कही गई कि जो ऑल द स्टूडेंट, अब जो ग्रुप में बचे हुए 8 चले गए, 13 आ गए, दैट मीन्स अगर देखा जाए तो 5 और बढ़ गए। यहां 35 थे, 5 और बढ़ गए, तो कितने हो जाने चाहिए नए कंडीशन में, न्यू नंबर जो है स्टूडेंट्स की वो कितनी हो जानी चाहिए, 35 प्लस 5, दैट मीन्स 40, यही होनी चाहिए। अब बस ये और देख लो कि 13 लोगों का उनका टोटल ये और 8 लोग जो गए ये वाला कम हुआ, तो सीधा सीधा इन्हीं दोनों को ना माइनस कर दो, वही सीधे सीधे इसमें 5460 में जोड़ देना। अगर हम इन्हीं दोनों को माइनस कर दें और उसको ले जाके 5460 में जोड़ दें तब भी कोई दिक्कत नहीं, निकाल लो, यहीं पर माइनस कर दो। तो माइनस कर दीजिए, 14 में से 6 गया 8 और 4 में से 3 गया 1, तो अब तो यहां पे सीधा सीधा सॉल्व भी हो गया, 818। मीन्स नाउ जो टोटल हाइट है वो है 5460 प्लस 818 डिवाइड बाई 40, ये एवरेज हो जाएगा। नाउ एवरेज
और बस इसी को आप कैलकुलेट कर देंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जो भी कंडीशन होगी इसी को आप कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी दे दी गई है, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपका काम, और आंसर को आप कमेंट में बताएंगे। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है। एक व्यक्ति ने 1.5 वर्ष के लिए सावधि जमा में 8,000 रुपए जमा किए, जो 10% की दर से अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1.5 वर्ष दिया है, सीधी सी बात है, टाइम को दोगुना कर दो तो रेट को आधा कर दो, बस क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। 1.5 का मतलब हो जाएगा कितना? यहां पर जो टाइम है ये हो जाएगा 3, और जो रेट है वो कितनी हो जाएगी? 5, और बस क्वेश्चन भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कि 8,000 पे 5% 3 साल के लिए पहले ही से वो रटा हुआ आंसर होता है, 1261 रुपए बनता। 5% का 3 साल के लिए 1261, ये रट लो आंसर ऐसे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी में नहीं, कई प्रकार के एग्जाम्स में पूछा गया 8,000 पर 5% और 3 साल, तो ये तो वैसे ही दिमाग में रटा हुआ है 1261। अब निकालना कैसे है वो ऐसे ही निकाल लो। कैसे? आपको 5% की रेट लगानी है। 5% का मतलब क्या हो गया? 1/20। 8,000 है, 3 साल की बात है, 8,000 का 120, 1/20 निकाल दो, 400 पहली साल का, दूसरी साल का 400 प्लस 20, तीसरी साल का 400 प्लस 20, इस वाले पर दो 20 और इस 20 पर दो 1, टोटल कितना हो गया? 1261 रुपए। बस यही तो आंसर था। तो सीधी सीधी कंडीशन थी कि ये तो वैसे ही आंसर रटा हुआ है कि 8,000 पर 5% के हिसाब से चलेगा तो 1261 आंसर बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। कहा यह गया एक संख्या और उसके एक तिहाई के बीच का अंतर 520 है, उस संख्या का 20% क्या है? संख्या दी और उसका एक तिहाई दिया, मीन्स 1 माइनस 1/3 की वैल्यू आपको दे दी गई 520। पूछा गया संख्या का 20% क्या है, मीन्स 1/5 की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। 3 माइनस 1, 2/3 की वैल्यू 520 है, तो 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो सीधी सी बात है, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 520 गुणे 3/2 गुणे 5, काट दो ये, 3 दूनी 6, 3 5 15 मीन्स 156। सीधा सीधा आंसर है, जो भी दिया गया था कंडीशन वही आपको निकाल देना है। 3/5 की वैल्यू पूछी गई थी, 2/3 की हमें मालूम है 520 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/2 कर दीजिए इसका, 1/5 की बोली गई इंटू 1/5, बस वही आंसर आ जाएगा। देखते हैं हम लोग अपनी अगली कंडीशन को, क्या दी गई। कहा गया x रुपए की एक राशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात, मीन्स ए रेशियो बी आपको दे दिया गया 3:4 का, और ए और सी, यहां पर ध्यान देने की बात है कि ए और सी में दिया गया रेशियो 5:8 का। यहां जो रेशियो आपको दिए गए ए और बी के दिए गए, ए और सी के, मीन्स दोनों में कॉमन किसे बनाना है? ए को। बी और सी के शेयर का अंतर 312 है। सबसे पहला काम आपके दिमाग में जो आ गया होगा देखते ही कि ए बी सी में कंबाइन रेशियो निकालना है। पहली चीज जो देखते ही हम लोगों के दिमाग में स्ट्राइक कर जाती है कि ए बी सी में कंबाइन रेशियो निकालना है, कॉमन राशि किसी करना है? ए को। तो सीधी सी बात है, 5 का गुणा यहां कर दो, 3 का गुणा यहां कर दो, हो जाएगा कॉमन, कर दीजिए 5 का 15 20, 3 का यहां करो, ए की वैल्यू 15 पहले निकाल ली 24, और क्वेश्चन भी खत्म हो गया यहीं पर। क्यों? कहा गया बी और सी के शेयरों के बीच का अंतर है 312। बी और सी में कितना अंतर आपको दिख रहा है? 4, और 4 की वैल्यू आपने अभी देखी है कितनी है? 312। पूछी क्या गई? x की वैल्यू क्या होगी? x है कितना ये देख लो, तो 24 और 20 44, 44 10 54 5 59, 59 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो मीन्स 312 गुणे 59 डिवाइड बाई 4। बस इसी को हमें सोल्व कर देना था कि जो वैल्यू आपसे पूछी गई उसी को कैलकुलेट
कर देना, कर देते हैं। 4 सत्ते 28, 29 30 31, चौगुट 32 गुणे 59, 78 इंटू 59, 9 8 72 7 और 5 अट्ठे 40, 9 सत्ते 63, 40 63, 103, 103 और 7 110, 11, 7 पन्ना 35, 35 और 11 46, 4602 मीन्स ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो सीधी सीधी कंडीशन है कि जो आपको दी गई थी, हमें दिखाई दे रहा था कि हमारा आंसर सीधा सीधा क्या बन जाएगा, 4602। यहाँ पे क्या अप्लाई किया है वो आप भी समझ गए होंगे, 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन जो आपको शॉर्ट वीडियोस में भी बताई है या शॉर्ट ट्रिक में कैलकुलेशन की में 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट यहाँ अप्लाई कर दिया था, क्योंकि 59 का पहाड़ा आता नहीं था और 78 का भी नहीं आता था, दोनों टेबल नहीं आते थे, तो 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बस देखते ही लगा दिया था। सबसे पहले यूनिट प्लेस, फिर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई और जोड़ दीजिए और फिर टेंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी कैरी होता दिख रहा है उसको ऐड करते जाइए जैसे जनरल ऐड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट कंडीशन को, क्या दी गई थी। लास्ट कंडीशन थी, बचा हुआ ये जो भी कंडीशन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब की, ये लोग आप खुद भी बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स और क्वेश्चंस को देखने के लिए आपका जो एसएससी जीडी का जो बैच है, ये तो वीडियोस में चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपका दिल्ली पुलिस का बैच शुरू होने वाला है, उसमें जुड़े रहिए। बिल्कुल कोर्स कॉन्सेप्ट और बेसिक से चलेंगे विद प्रैक्टिस। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।